एक्शन पर सवाल, पथराव पर क्यों चुप्पी? छतरपुर की घटना की आग का दिल्ली तक राग है। प्रियंका गांधी ने बुलडोजर कार्रवाई को संविधान के खिलाफ बताया है, साथ ही आरोपी को घर गिराना न्याय नहीं है ये कहा है। उधर जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने भी बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, लेकिन पथराव पर कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। थाने में जो कुछ हुआ उस पर कोई कांग्रेसी क्यों नहीं बोल रहा है? छतरपुर में आग, दिल्ली तक राग। सवालों की बौछार, बुलडोजर पर प्रहार। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों घर गिराए जा रहे हैं? जरूर कानून को अपना काम करना चाहिए, पर न्यायपालिका, संविधान, इसकी भी तो पालना करनी चाहिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का वोटर हो, अगर जो भी कहीं विरोध होगा कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। सल्तनत का हिसाब, सियासत क्यों बेहिसाब? कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाए। मुझे लगता है धर्माचार्यों का काम होना चाहिए धर्म के प्रेम के भाव को, अच्छे भाव को बताने का काम करना, ना कि इधर-उधर की बात। एक्शन पर सवाल, पथराव पर क्यों चुप्पी? परेशानी ये है कि कांग्रेस पार्टी का सारा प्रेम एक धर्म विशेष के लिए जागृत होता है और जहां जहां हिंदू की बात आती है वहां पर कांग्रेस पार्टी आग उगलने का प्रयास करती है। छतरपुर में थाने पर पथराव के बाद हुई बुलडोजर कार्रवाई पर दिल्ली तक सियासत गर्म है। कांग्रेस बुलडोजर एक्शन को संविधान के खिलाफ बता रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ एक वर्ग विशेष की बात करती है। अब सवाल ये है, बुलडोजर एक्शन पर सवालों की बौछार और पथराव पर क्यों चुप्पी? मध्य प्रदेश की महाडिबेट आज इसी पर। आखिर पथराव की घटना को किनारा कर बुलडोजर एक्शन पर क्यों सियासत आई है, इसी पर करेंगे महाडिबेट। लेकिन पहले सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल रहेगा महाडिबेट का, आरोपी पर कार्रवाई कांग्रेस क्यों तिल मिलाई? यहां पर सवाल उठा रहे हैं कांग्रेसी। बुलडोजर पर सवाल है, पथराव पर क्यों है खामोशी? ये अगला सवाल रहेगा। सल्तनत का हिसाब, कौन कर रहा है सियासत? तो इन सवालों के इर्द गिर्द आज की महाडिबेट रहेगी। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी की प्रवक्ता है वंदना त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैयद अनस अली साहब है, अध्यक्ष है उलेमा बोर्ड के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बताओ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर राकेश गोयल जी, राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तनुज दीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी, बुलडोजर न्याय नहीं है, प्रियंका गांधी भी कह रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, लेकिन ये बयान आरिफ मसूद की शिकायत के बाद ही क्यों सामने आए, उससे पहले क्यों नहीं? और आप क्या कह रही हैं? आप इसको न्याय मानती हैं क्या? आपकी भी राय बता दीजिए। सर मैं अपनी राय देने के लिए नहीं बैठी हूँ ना, मैंने पूछा कि आरिफ मसूद ने शिकायत की, उसके बाद पटवारी सिंघार सामने सुन लीजिए, आप तो राय अपनी दे चुकी हैं आपके पे एजेंडे में। अच्छा, तो अब मेरी राय अब आप मुझे भी बोल लेने दीजिए। जी सर। देश में जो है दो संस्थाएं बनाई गई हैं। एक संस्था बनाई गई अदालत। हम जो है राजतंत्र से चलते चलते लोकतंत्र तक पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको भीड़ तंत्र में बदलना चाहती है। अदालतें बंद कर दीजिए अगर पुलिस को फैसले करने हैं तो। पुलिस को किसी को गोली मारनी है, पुलिस को किसी को जो है सीधे जो है एग्जीक्यूट करना है, अदालतें बंद कर दीजिए। क्यों खोल रखी इतनी अदालतें? करोड़ों अरबों रुपया उस पर खर्च हो रहा है। जो काम अदालत का है, जो न्यायालय का है, उस संस्था की उपेक्षा करके आप अगर कोई जो है वो करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में क्या क्राइम नहीं हो रहे हैं? जो क्राइम हो रहे हैं उसके फैसले फिर अदालत तक क्यों जाती हैं वो चीजें? क्यों चालान पेश होता है? क्यों सारी चीजें होती हैं? आपने उनने पहले बोला था इसलिए आपने नहीं बोला। ये डिबेट का मुद्दा है। कोई जो है कानून एक संस्था दूसरे संस्था को ओवरटेक कर रही है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि देश में जो है न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका को जिंदा रहने देना है कि नहीं रहने देना है। सड़क का न्याय होगा, भीड़ का न्याय होगा। भीड़ जो है तय कर लेगी कि ये आदमी जो है ये डायन है, उसको आग लगा दो तो औरतों को जला देना। भीड़ ये फैसला कर लेगी कि साहब जो है इसकी चोटी काटनी है तो चोटी कटवा आंदोलन चला देना। ये काम है क्या देश का?
और ये समाज का नया विन्यास है, यही नया भारत है। इस पर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा हो रही है कि फलाने जी ने कहा, उसके बाद क्यों जागे आप, और अब तक सोए क्यों थे, और अब तक ये सवाल है इस देश का। सवाल ये नहीं है कि न्यायालय को आप रोज सनई सनई हत्या कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। न्यायालय के अधिकारों में आप जो है अतिक्रमण कर रहे हैं। सवाल ये नहीं चर्चा है नहीं कि थाने करेंगे। के बाहर भीड़ इकट्ठा होती है ज्ञापन देने की मांग को लेकर, उस भीड़ में से कुछ लोग आकर पुलिसकर्मी पथराव कर देते हैं। पथराव पर क्यों चुप है कांग्रेस पार्टी? कोई चुप नहीं है, उसके लिए कानून बना हुआ है। कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? कानून बना है उसके लिए भी। अगर किसी ने कोई ये हरकत की है और आपके पास वीडियोग्राफी है, आपके पास वीडियो है, आप चिन्हित कर सकते हैं लोगों को, आप जो है क्यों नहीं कर रहे हैं? तमाशा क्यों खड़ा करना चाहते हैं? क्योंकि आप किसी के खिलाफ नफरत फैलाना चाहते हैं। आपका उद्देश्य कुछ दूसरा है। आपका उद्देश्य न्याय देना नहीं है, आपका उद्देश्य अपराध को नियंत्रित करना नहीं है। आपका उद्देश्य यह है कि नफरत कैसे फैले। अब जब ये आपका लक्ष्य अलग होगा तो आपका एक्शन भी अलग होगा। क्या पुलिस को नहीं मालूम कि इस तरह की हरकतों के लिए भी कानून बने हुए हैं और उसी प्रोसीजर से उन्हें दंड दिया जा सकता है? वंदना त्रिपाठी जी, नहीं मालूम क्या अदालतें क्यों हैं इस देश में? पुलिस क्यों है? 30 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन फिर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्या चाहती है आपकी सरकार? धर्म का जो ताना बाना इस देश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, वो टूट जाए क्या? नमस्कार अपर्णा जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो राजतंत्र से लोकतंत्र पर जाने की बात करने वाले और दुहाई देने वाले कृपया कर ये जान लें कि कांग्रेस पार्टी जो बार बार संविधान की दुहाई देती है, किस प्रकार से वो लोकतंत्र की हत्या बार बार करती आई है। पुलिस जो हमारी सुरक्षा के लिए है, उस पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पथराव करेंगे, जाकर थाने की घेराबंदी कर लेंगे और इस प्रकार के कृत्य करेंगे, और उसकी निंदा उन कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं करता। लेकिन अगर कोई बुलडोजर चलता है तो इनकी आंखें खुल जाती हैं, ये अदालत की दुहाई देने लगते हैं। आप ये बताइए अपर्णा जी कि अगर अवैध निर्माण कोई करेगा और अवैध निर्माण करके एक कोठी खड़ी करेगा तो उस पर बुलडोजर चल के रहेगा। सुशासन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये कहा है कि जो भी गलत निर्माण करेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी समाज का हो, समुदाय का हो, उसके घर पर बुलडोजर चल के रहेगा। ठीक है, लेकिन दूसरी बात ये वंदना जी, मैं सभी मेहमानों को एक बार शामिल कर लेती हूँ, लेकिन आप इस बात पर कि जो अवैध निर्माण करेगा, 5 साल से बन रही थी वो कोठी, वो अवैध निर्माण जो अब आपको मालूम पड़ा है। सैयद साहब, आपका रिएक्शन, जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है, कांग्रेस का उस पर प्रदर्शन करना या ज्ञापन सौंपना, कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा और बातों को समझने के लिए। सबसे पहली बात तो ये शुरुआत में अपन जाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम मुसलमान मोहब्बत करते हैं और उनको मोहब्बत हम सब करते हैं, हमारे हर दिल अजीज़ हैं, और उनकी शान में अगर कहीं गुस्ताखी कोई करेगा तो मेमोरेंडम और ज्ञापन देंगे और शांतिपूर्वक तरीके से देंगे। पहली बात तो ये है कि वो थाने में अगर गए थे और थाने में जो व्यवस्था रहती है कि इतने लोग आ रहे हैं, वहाँ उनको कायदे से चाहिए था कि उनका मेमोरेंडम लेकर उनको छोड़ देना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात यह है, पुलिस के साथ जो चीज़ें हुई वो भी गलत हुआ मेरे हिसाब से, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कह के आ जाना चाहिए था। अब जो बिल्डोज़र का मामला आया तो मैं आपकी इस बात से, मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि आज वो बिल्डिंग नहीं बनी है। तकरीबन मेरी जो जानकारी है उसमें 20,000 स्क्वायर फीट के अंदर एक कोठी बनी है। किसी की चाय की टपरी आप अपन हटा देते हैं तो दिल को तकलीफ होती है, अफसोस होती है। उसने बड़ी मेहनत से वो बिल्डिंग बनाई थी और अपना आशियाना बनाया था और इतनी बड़ी जगह के अंदर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की छतरपुर की जो लापरवाही के वो अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जिन्होंने परमिशन दे दी, जिनके आंखों के नीचे ये बिल्डिंग तामीर होती गई, बड़ी हो गई और बिल्डिंग बनने के बाद में आज आप उसको तोड़ रहे हैं। फिर तीसरी बात यह है कि चलिए आप मान भी लें कि बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग की कोई परमिशन नहीं थी, वहां जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनकी परमिशन का क्या है, वो गाड़ियां तोड़ दी आपने अंदर घुस के। गुंडा राज, जंगल राज है। और सिर्फ ये मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अगर ये मुस्लिम कांग्रेसी नहीं होता तो शायद उसका मकान नहीं टूटता। ये मुस्लिम कांग्रेसी है इसलिए उसका मकान टूटा। वो किसी और राजनीतिक दल का मुसलमान होता। उसके बाद कार्रवाई हुई। सर, आप ये कह रहे हैं ना? आप
बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, और आप मेरी बात कंप्लीट कर लेने दें प्लीज, प्लीज कंप्लीट करने दें। देखिए अब तीसरी बात ये है कि जो आप मुद्दा ये है कि मसला ये है कि यहाँ पे बीजेपी तो सरासर गलत कर ही रही है, मगर अफसोस की बात ये है कि कांग्रेस जिसको पहले दिन से वहां पे खड़े होना चाहिए था, पहले दिन से जाके बात करनी चाहिए थी, ना जीतू पटवारी जी का बयान आया। आज हमारे साथ पैनल में बैठे हुए हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, मैं आपको बड़े वरिष्ठ हैं, मैं आपका बड़ा इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप कम से कम अपनी ये बात कह रहे हैं, पहले रोज से कह रहे हैं, आप जहां जहां जा रहे हैं अच्छी बात है, मगर शीर्ष नेतृत्व कहां कर रहा था? जो मुसलमान आजादी के बाद से लेकर आज तक भर भर के वोट दे रहे हैं, आंखें बंद करके सोते में उनको उठाओ के वोट डालना है तो उठा के पंजे पे वोट डाल देते हैं, उन मुसलमानों के वोट देने का क्या फायदा? आप मुझे बताइए कि एक आवाज नहीं निकली। आज प्रियंका गांधी जी बोली हैं, आज जीतू पटवारी जी गए हैं, उमंग सिंगार जी बोले, जीतू पटवारी भी गोलमोल बात कर रहे हैं कि उज्जैन की और इधर की। अरे खुल के बोलिए ना, आप मिलने क्यों नहीं गए उस आदमी से? जायसवाल आप मिलने क्यों नहीं गए? मेरी बात मुझे, लेकिन खुलकर शान मुझे एक मिनट, मुझे आप एक मिनट कंप्लीट कर लेने दें, मुझे बाकी तो मेहमानों को शामिल भी करना है। आधे मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं मैं, आधे मिनट में। अभी इससे पहले, कुछ दिन पहले की बात है, 9 अगस्त को तकरीबन लाहौर में धरना देने के लिए बैठे जीतू पटवारी जी, पूरे कांग्रेस के लोग बैठ गए क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह के जमीन की नफ्ती हो रही थी। तो वहां आपको कांग्रेस प्रेम जाग गया, यहां ये मुसलमान है तो इसको आपने दरकिनार कर दिया। तो सिर्फ मुसलमान का वोट देने के लिए आप ये बताइए, आने वाले, मैं आपसे कह रहा हूं यकीनी तौर पे, आने वाले चुनाव में जहां 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहां इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, आप देखिएगा। ठीक है, राकेश गोयल जी। देखिए अपर्णा जी, मैं अनस अली जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। इन्होंने कहा ज्ञापन देना, हाँ लोकतंत्र में ज्ञापन देना सबका अधिकार है, ज्ञापन देने के लिए इनको एक अपनी कमेटी बना के 7 और 10 लोग जा सकते थे, पर यह कोई तरीका नहीं कि 2-2 हजार लोग हाथों में हथियार लेकर, डंडे लेकर और छुरी लेकर, जिसकी वीडियो भी आए हैं, पत्थर लेकर वहां पहुंच जाते थाने के ऊपर और हमला करते हैं। अगर वहां थाने से हथियार लूट लिए जाते और कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? देखिए किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। देश में, प्रदेश में मोहन सरकार है, मोहन के हाथ में अगर एक हाथ में बांसुरी है, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है, अगर एक हाथ में पद्म या कमल है तो दूसरे हाथ में गदा भी है। तो जो भी अपराध करेगा उसको दंड देने का अधिकार सरकार का है, सरकार उस पर काम कर रही है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और जब बात पथराव की आती है, ये अब हिंदू मुसलमान लेकर चले जाते हैं। इन्होंने अपने तंजीम को क्यों नहीं कहा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दीजिए? आपने विरोध नहीं किया, किसी की एक आवाज नहीं निकली। और आज जब एक किसी अपराधी का, अगर जिसने पूरा भड़काने का, पूरा माहौल खराब करने का प्रदेश का काम किया है, जिसका असर पूरे देश पे पड़ सकता है, उसको बचाने के लिए सारे इकट्ठा हो गए और सारे लोग उसके लिए कि मकान टूट गया, तो आपको मकान से क्या प्रेम है? आपको उन पुलिस वालों की जान से कोई प्रेम नहीं है जिनके ऊपर हमला किया गया, जिस थाने के ऊपर पथराव किया गया, कई पुलिस अधिकारी घायल हुए उसके अंदर, उनके लिए कोई आपके लिए संवेदना नहीं है, आपने उनके लिए कोई मुआवजे की मांग नहीं करी। आपको सिर्फ एक मकान दिखाई दे रहा है कि मकान 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 भी नहीं, वो आलिशान कोठी, आलिशान कोठी और खासकर गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां अवैध तरीके से बनाए, अवैध तरीके से कमाई हुई पूंजी से आप अवैध कोठी बनाते हैं। कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि भाई कानून की किस धारा के तहत बुलडोजर का एक्शन हुआ है, क्या कहता है कानून इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 की 293 एंड 294 सेक्शन के तहत इस तरह की कार्रवाई होती है और इसी के अतिरिक्त और 309, 310 के अतिरिक्त इसमें भी कार्रवाई की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यहां है कि जिस तरीके से वहां एक विशेष को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ है और वो विवाद जो इस तरीके से हुआ कि उसमें पथराव हुए और लगभग 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर पंजीबद्ध हुई है। ये बात सभी को पता है। मामला इतना गंभीर हुआ है कि कर्फ्यू है, शहर के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है छतरपुर के अंदर, और छतरपुर की जो घटना है इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और उनके घायल होने की वजह से इस तरीके का जो एक एक्शन है, जो एक कहा जा रहा है कि जो गैर कानूनी रूप से बनाई गई कोठी थी वहां पर, वो कोठी को जो है ध्वस्त किया गया था। तो देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 जिस तरीके से मध्य प्रदेश का बना हुआ है उसके अंदर कुछ सेक्शंस अलाउड करते हैं। साथ ही साथ देश में भी जो हम इस तरीके के डिमोलिशन की जो मैटर्स देखते हैं उसके अंदर प्रदेश स्तर पे अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून का निर्माण हुआ है और किन स्थिति और किन हालात और किन आधारों पर वो होता है, इसके लिए कार्रवाई की जाती है जैसे भी होता है। जी अपर्णा जी। वन्ना जी,
वही वह घूम फिर कर सवाल आ जाता है कि 5 साल से वो आलिशान कोठी बनाई जा रही थी, अगर वो गैर कानूनी तरीके से कमाई करके बनाई भी जा रही थी तो आपका प्रशासन क्या कर रहा था? इतने लोग इकट्ठा वहां पर किए जा रहे हैं एक संदेश कार्ड के जरिए, तो आपका जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो क्या कर रही थी? क्यों व्यवस्था क्यों नहीं करी गई? और कहीं ना कहीं चूक तो हुई है ना कि अगर ज्ञापन देने वो आए थे, शिकायत दर्ज करवाने आए थे, तो उनकी शिकायत सुनी क्यों नहीं गई? भूपेंद्र जी, देखिए अपर्णा जी, अभी मैं पूरे पैनल की बात सुन रही थी जी, मैं पूरे पैनल की बात सुन रही थी और जो भी लोग सरकार के विरोध में बोल रहे थे उसका सार जो मैंने निकाला है वो बिल्कुल यही बात मैं भी कहना चाहती हूं कि एक बात बताइए कि ज्ञापन देने की एक प्रक्रिया होती है, 8 या 10 लोग मैक्सिमम जाते हैं, शांति प्रिय तरीके से पुलिस को ज्ञापन दे, इतने सारे सैकड़ों लोग जाकर थाने का घेराव, क्या आपको लगता है कि ये पूर्व नियोजित नहीं था? ये पूर्व नियोजित था, पूर्व नियोजित तरीके से थाने का घेराव किया गया है और आज आलीशान कोठी टूटने का दर्द हो रहा है, लग्जरी कार टूटने का दर्द हो रहा है और उस चीज का दर्द नहीं हो रहा जो हमारे रक्षक, हमारे पुलिस वाले आज घायल हुए हैं, जिनकी हड्डियां टूटी हैं, उस चीज का दर्द कांग्रेस को नहीं होता। और कांग्रेस पार्टी जो एक संप्रदाय विशेष को हमेशा वोट बैंक मानती है, उनके लिए योजनाएं लाने का कार्य मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन्होंने सिर्फ, कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम को वोट बैंक के रूप में यूज किया, उनके कल्याण के लिए इन्होंने कभी ना कोई योजनाएं लाई। ठीक है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया भूपेंद्र है, जी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। शांति के टापू मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल पूरे भारत में दिया जाता है और कांग्रेस पार्टी जवाब ले लेते हैं वंदना जी, जवाब ले लेते शांति हैं भंग होती है। अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी की अति विद्वान प्रवक्ता वंदना जी को मैं बधाई देता हूं कि उनकी जो है देखने का नज़रिया बड़ा अजीब टाइप का है, बहुत ही बधाई की पात्र हैं वो। अभी जो है बात कर रही हैं, इनसे ज़रा पूछें कि जो है ये तय कौन करेगा कि किसने अपराध कारित किया और किसने अपराध कारित नहीं किया है? अदालतें बंद करो, आदेश निकलवा दो कि मोहन यादव अल्टीमेट अदालत है। तो भूपेंद्र जी पुलिस सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, पहले बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए मुझे। ये जो है ये फैसला कौन करेगा? पुलिस जो है व्यक्ति नहीं है, पुलिस एक सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम है पुलिस को एक सिस्टम डिजाइन करके दिया गया है कि उसको कैसे इसमें काम करना है। आपको एक उदाहरण देता हूं, वंदना जी इसको अपनी पार्टी में जाके वेरीफाई कर लेना, अभी नई हैं आप। बालाघाट में एक थाने पर हमला हुआ था, आरएसएस के लोगों ने किया था, उसमें आईजी तक जो है ट्रांसफर हो गए थे एक दिन में। तब ये कहाँ था एक देश एक कानून? कमला नगर के जो है थाने पर हमला किया था आपके लोगों ने, पूरा थाना सस्पेंड कर दिया था। कहाँ था एक देश एक कानून? कानून को समझने की बातें आप करते हैं कि म्युनिसिपल एक्ट में ये लिखा है कि आप बिना नोटिस दिए किसी की बिल्डिंग तोड़ दें। 20 साल से आपकी सरकार मध्य प्रदेश में, एक दिन से नहीं है। कौन भ्रष्टाचारी लोग थे आपकी सरकार के अंदर जो ये बिल्डिंगें बनवा रहे थे? अगर वैध हैं तो उन भ्रष्टाचारियों के नाम आप में हिम्मत है यहाँ बोलने की? आपकी सरकार के 3 मंत्री उस जिले से थे। आप में साहस हो तो आप बताइए, आप बताइए, 20 साल से आपकी सरकार है, लेकिन 20 साल से आपकी सरकार है। मैं भी आप नागरिक है, मैं भी नागरिक की हैसियत से बात कर रहा हूँ भाई। परिवार से आती हूँ। आप बताइए आपकी सरकार के कौन से भ्रष्ट मंत्री थे जिनकी आंख के नीचे बिल्डिंगें बनी? अपने परिवार के आपके कौन से भ्रष्ट मंत्री और विधायक थे जिनकी आंख के नीचे अवैध बिल्डिंग बनी? ये जवाब दीजिए ना। आप नाम लीजिए अपने उन मंत्रियों का। आपकी सुरक्षा करते हैं। आपको पता है कि इस जिले से आपका एक मुख्यमंत्री भी था, आप लोग उन पर लाठी, आपका एक मुख्यमंत्री इस जिले से था। आप उनके नाम लीजिए, कौन भ्रष्टाचारी थे आपकी सरकार के जिनकी आंख के नीचे अवैध बिल्डिंगें बनी? आप बताइए। आप नाम लीजिए आपके भ्रष्ट मंत्रियों के, आप नाम लीजिए आपके भ्रष्ट विधायकों के, आप नाम लीजिए आपके भ्रष्ट अधिकारियों के जिनकी आंख के नीचे अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ। आप चुप हैं और आप झूठी बातें करती हैं। आपने कुछ नहीं किया सिवा नफरत फैलाने के। आपकी सरकार ने, आपने कुछ नहीं किया। ठीक है। और आपको एक बात और समझा देते हैं, आपको एक बात और समझा देते हैं, 20% वोटों से किसी की सरकार नहीं बनती है। ठीक है, 80% हम 80% के साथ सरकार बनती है। हम जो है पूरे देश के साथ खड़े हैं।
हम पूरे देश के साथ खड़े हैं, हम पूरे देश के साथ खड़े हैं, नफरत के साथ नहीं खड़े, कांग्रेस पार्टी सैयद साहब की बात का जवाब नफरत के साथ नहीं खड़े। मुसलमानों के नाम पर आप सोच विचार के आगे क्यों आ रहे हैं? पार्टी को वोट नहीं देगा। पहले ही दिन खड़ी क्यों नहीं हुई कांग्रेस पार्टी छतरपुर में मुसलमानों के साथ? अभी इन्हें चिल्लाने, मेरी बात बता दीजिए, हिंदू मुसलमान इसमें कहां से आ गया? ये कानून की और व्यवस्था की बात है, कहां से आ गया इसमें हिंदू मुसलमान? क्यों करना चाहते हो सैयद रस साहब, आप क्यों करना चाहते हो हिंदू मुसलमान? आपने आपके थाने पर किन्हीं लोगों ने, जो किसी भी धर्म के हों, अगर उनने गलती की है उसके लिए कानून है, आप उसके लिए अदालत बन जाओगे, खुद ही अदालत बन जाओगे। मसला साफ साफ है, आप सीधा साफ मसला है। आप जो है ये बताइए कि आपकी पुलिस जो है खुद कानून हाथ में ले लेगी, कानून की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। सैयद साहब आप अपनी बात रखिए। इनका कोई धर्म नहीं है, देखिए बात सिस्टम का कोई धर्म नहीं है, वो राष्ट्र धर्म सिस्टम का कोई धर्म नहीं होता है। ये बीजेपी का धर्म हो सकता है, सिस्टम का कोई धर्म नहीं होता है। देखिए मैं पुलिस विभाग सिर्फ एक धर्म जानता है, राष्ट्र धर्म। बोलिए बोलिए अली साहब, जल्दी से बोलिए। नहीं तो कल देखिए हिंदू मुस्लिम का मसला तो है, हाँ। और पूरे मुल्क के अंदर मसला है, मुद्दा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये जो कह रही हैं कि अभी यूपी में एक महाराज हैं, उन्होंने 50,000 लोगों की परमिशन ली, उसमें 5 लाख लोग आ गए, भगदड़ मच गई, 100-125 के करीब लोग तकरीबन खत्म हो गए, मर गए, तो उन बाबा के खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं होती। मसला तो हिंदू मुस्लिम का है, इसको तो कबूल करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तरीके से बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जुल्म कर रही है, कांग्रेस मौन है। मुसलमानों के वोट चाहिए कांग्रेस को, और उसके बाद बोलना भी वोट चाहिए लेकिन बोलना नहीं है। बीजेपी कह रही है कि हम धर्म नहीं देखते, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि धर्म देखकर ही कार्रवाई हुई है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। राकेश जी माफी चाहूंगी कि आपका फाइनल कमेंट नहीं ले पाई हूं, लेकिन यहाँ पर MP की महा डिबेट में समय इतना ही था। सवाल कई हैं, सियासत लगातार जारी है, खबरें भी जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।